यार भगवान ने क्या चीज बनाई है। पिछले वीडियो में हमने विशाखापट्टनम जी के बारे में बात की थी, जिसको अमीर लोगों से पैसे खुदवाने का बहुत शौक है, जिसे हम सिंपल भाषा या यूट्यूब के भाषा में गोल्ड डिगिंग कहते हैं। वेल, विशाखा जी में ज्यादा कुछ फर्क हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे नए तौर तरीके सीखे हैं पैसे निकलवाने के। क्या मैं इतना सुंदर दिखता हूँ कि बिना काम करे सिर्फ शारीरिक संबंध के बलबूते पे मुझे पैसे मिल जाए? घंटा मतलब हाँ, शक्ल इतनी कुछ खास है नहीं, लेकिन एनीवेज, बिना मेहनत किए कौन पैसे ना कमाना चाहे। और विशाखापट्टनम जी के रील्स देख के मुझे जलन तो बिल्कुल नहीं होती। बस उनके रील्स देख के मुझे यही मन करता है कि मैं शुगर बेबी क्यों नहीं हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी मुंबई में मेरी जैसी लड़की जब अकेली निकलती है रात को टू हैंग आउट, तो उसके साथ क्या होता है। जब आप जैसी लड़कियां रात को बाहर निकलती है, तब सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल को अपना महा एपिसोड मिल जाता है, 1 आवर स्पेशल। या रेयर किस्सों में फियर फाइल्स का भी एपिसोड बन जाता है। गंजी चुड़ैल निकली गोल्ड डिगर। गाइस, आज मेरे साथ बाहर जाने के लिए कोई नहीं था। आई हैव नो फ्रेंड्स टू गो आउट विद, सो मैं अकेले जाने वाली। आप और मैं सेम सिचुएशन में ही है, लेकिन बस इतना फर्क है कि जब आप बाहर जाते हो आपको फ्री ड्रिंक्स ऑफर किए जाते हैं, और जब मैं बाहर जाता हूँ तब मुझे कोठे से भी बाहर फेंक देते हैं, ये बोल के कि तू इतना चिकना है कि कस्टमर तुझ पे बुरी नजर डालने लग गए। I don't know what's wrong with Mumbai because there is no fun places anymore. Like every weekend I literally have to use my brain to search for a place to go out. फन प्लेसेस है ना, जैसे डेजी का कोठा और डेजी का कोठा। I went alone at this place, but मैं अकेली निकली नहीं। As usual guys, मैं जब भी अकेले जाती हूँ कोई मुझे अकेला रहने ही नहीं देता। विशाखा ही तो वो बम है जो अमेरिका हमसे छीनना चाहता है। I just met this random couple at the party and this guy offered me a drink and his girlfriend was completely fine with it. I was surprised to see that because मैं जब भी couple से मिली हूँ, the girls are always insecure and they hate me. But I love the confidence of this girl. She was literally enjoying with me and not giving a fuck about being insecure. क्या? अबे विशाखा जी, ये किंकी लोग थ्रीसम के चक्कर में होंगे। मेरे कैब बुक करते ही मेरी एक दूसरे फ्रेंड का कॉल आया एंड शी इज लाइक आई हैड अ ब्रेकअप एंड आई वांट टू सी यू। सो मैं अपनी नई फ्रेंड को लेके चले गई अपने पुरानी फ्रेंड से मिलने के लिए टू कंसोल हर ड्यूरिंग हर ब्रेकअप एंड शी इनवाइटेड मी टू दिस रैंडम वियर्ड प्लेस। आई डोंट नो व्हाई। या I think the audience knows why. She invited me to this random weird place. अबे ब्रेकअप हुआ था या बोन्स ब्रेक हुए थे? बेंचोत साउथ इंडियन मूवी का कोई फाइट सीन लग रहा है। Thank you very much, sir. हमारे बाद महफिल में अफसाने। अबे ये टैक्स फ्रॉड करने वाले ही आपके शुगर डैडी निकलते हैं, और मैं इंस्टाग्राम पे रीलें बना के खुश हूँ क्योंकि मुझे शुगर बेबी को पटाने के चक्कर में टैक्स फ्रॉड करके जेल में नहीं जाना। मैं ये रील बना रही हूँ हैदराबाद के लोगों के लिए। विशाखा जी का वायरस विशाखापट्टनम से पहले हैदराबाद पहुंच गया है। अगर आप हैदराबाद से नहीं हो तो ये रील को स्क्रॉल कर दो। मैं हैदराबाद तो छोड़ो, मैं आपके शहर मुंबई में रह के ही रील स्क्रॉल कर देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि हैदराबाद के लोगों के पास बहुत पैसा है एंड आई नीड टू गेट इन टच विद देम बिकॉज मुंबई की ना दिल्ली वालों की, विशाखा है सिर्फ पैसे वालों की। मुंबई के लोगों में अब वो बात नहीं रही बिकॉज दे आर सो चिंदी चोर एंड वो छोटे मोटे स्कैम करते रहते हैं। बट मुझे किसी ने बताया कि हैदराबाद के लोगों में अभी भी दम है। उनके पास सिर्फ बिरयानी है और दिया मिर्जा। वैसे दिया मिर्जा भी माल ही है। ओह सॉरी। मैं हैदराबाद के लोगों से बहुत नाराज हूँ बिकॉज आज तक मुझे किसी ने इन्वाइट नहीं की। वो हम जानते हैं। हेलो, आई एम गोइंग ऑन अ गर्ल्स नाइट आउट टुडे। गर्ल्स नाइट आउट? अब तो होगा बॉयफ्रेंड पे चीट। एंड इट इज माय फर्स्ट गर्ल्स नाइट आउट आफ्टर माय ब्रेकअप। ओह, ब्रेकअप हो गया? कोई ना, नया बन जाएगा। आई वेंट ऑन अ डेट विद द बॉलीवुड सेलिब्रिटी। अबे यार, विशाखा जी ये सबको नहीं बताना था। मेरी बात हो रही है। जिनके साथ आज मैं डेट पर जा रही हूँ, आप में से काफी लोग उन्हें ऑलरेडी जानते हो। कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, बस इमरान हाशमी ना हो। Finally, I am ready to go on my date, and this is how I am looking today, and I think I'm looking pretty enough. मुझे comments में बताना कि मैं कैसे दिख रही हूँ। अरे एकदम ही, you know, गोल्ड डिगर। जिनके साथ आज मैं डेट पर जा रही हूँ, आप में से काफी लोग उन्हें ऑलरेडी जानते हो। अरे ये हमारी बातें प्राइवेट में भी हो सकती थी। So guys, few months back, I met this guy through friend of mine, and instantly we connected and we clicked. कैसी कनेक्शन और क्लिकिंग होगी? गाइस, मैंने आपको इनके बारे में पहले भी बहुत बार बताया है एंड यस, ही इज माई शुगर डैडी, जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ओहो, बॉलीवुड वाला ही शुगर डैडी था, जैसे बिजनेसमैन या बॉलीवुड एक्टर के अलावा आपको कोई अफोर्ड भी कर सके, मतलब आपके एक्सपेंसेस। ह्यूज न्यूज फॉर द अनएम्प्लॉयड। आई एम विशाखा बट नॉट पटनम। आई एम बनी बट प्लेबॉय वाला नहीं,
कोठे वाला। I want to adopt a kid, शुगर बेबी से सीधा गोद में बेबी, बहनचोद ये कैसा ट्रांजिशन है? and जिस हिसाब से लव लाइफ चल रही है and relationships are happening, I don't think so I'm getting married ever. अबे ये क्या हिपोक्रेसी है? आप खुद एक शुगर बेबी हो, मतलब आपका कोई शुगर डैडी है। और ये शुगर सॉल्ट का संबंध तभी होता है जब किसी की शादी हो जाती है, मतलब आप खुद किसी की शादी में एक अफेयर हो। इन शॉर्ट आप खुद किसी की शादी खराब कर रहे हो। But there should be something in life, right? So if there's somebody who wants to adopt a kid, you can comment me down. Let's adopt a cute little baby girl and raise her together. कभी तुम स्कूल छोड़ देना, मैं ले आऊंगी. We will go for dinners together. We will have a play dates and everything, and it will be so fun. जी जी, वेरी फन। ये जो आप कॉन्सेप्ट जो है, जो इसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको हम सिंपल भाषा में अरेंज मैरिज कहते हैं विद कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हरी जी को किसने बताई ये बातें? तेरी अख दा निशाना कहंदे हिक्का पाड़दा। एवरेज साउथ दिल्ली गर्ल आफ्टर 4 बॉटल वोडका। लास्ट टाइम जब मैंने अपने शुगर डैडी का सॉफ्ट लॉन्च किया था, आप सबने मुझसे पूछा था कि वो कौन है। इतना जल्दी मैं उन्हें रिवील नहीं करूंगी, बट आई विल प्रोवाइड यू फ्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। सो एज यू नो दैट आई लव पंजाबी गाइज, तो ही इज पंजाबी इसका शुगर डैडी फ्लाइंग जट है। एंड हिज फैमिली स्टेज इन सिंगापुर बिकॉज उसके बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो उसकी वाइफ उनके साथ रहती है। ही ऑल्सो कीप्स ऑन डूइंग अप एंड डाउन। वो जब यहाँ होता तो ही स्टेज विद मी, जब वो वहाँ बैक टू सिंगापुर देन ही स्टेज विद हिज वाइफ एंड किड। अइला सिंगापुर तो पक्का क्रिश होगा। दिस इज आवर बेबी जिसको हम दोनों ने मिलकर रेस्क्यू किया है। थैंक्स फॉर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एंड मैंने अपनी उम्र के लड़कों को भी डेट किया है, मेरे से 3-4 साल बड़े उम्र के लड़कों को भी मैंने डेट किया है, बट आई हैव ऑलवेज क्राइड टू देम फॉर bare minimum, बट माय शुगर डैडी कीप्स मी वेरी हैप्पी। हाँ देखो यार, ये शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं खुद एक शुगर बेबी की उम्र का हूँ। लेकिन जवान लड़के जिस एज में, देखो मैं आपको एक बता दूं, एक चीज कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं, शुगर डैडी तब बनता है जब अपने 30s 40s या 50s में होते हो, या उससे भी बूढ़े। लेकिन एक शुगर डैडी तभी बन सकता है, या फिर वही इंसान बन सकता है जिसके पास जनरेशनल वेल्थ हो, मतलब फूकने का पैसा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि शुगर डैडी बनना है फिर शुगर बेबी बनना है, ये दोनों भी चीज़ें रॉन्ग है, क्योंकि मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब एक शुगर डैडी वो होता है जो अपनी मैरिज से खुश नहीं होता, डिवोर्स दे दो यार इससे अच्छा अपनी बीवी को, लेकिन उस पर चीट तो मत करो। और शुगर बेबी खुद अपनी बॉडी को बेच के ट्रांजैक्शनली एक शादी खराब कर रही है, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे समझ के ही बाहर है। लेकिन एक जवान लड़का, उसके पास कुछ नहीं होता अगर जब तक उसके पास जनरेशनल वेल्थ ना हो। अगर कोई जवान लड़का मेहनत करके आपके लिए कुछ खरीद रहा है, तो वो bare minimum कैसे हुआ? मेरी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ आप हो। अबे मैंने कुछ नहीं किया। आज ही सैटरडे नाइट और मेरा बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट मुझे आपकी वजह से जाना पड़ा। वापस भाई, हमने कुछ नहीं किया। आज मैं आपको अपने बच्चों से मिलाना चाहती हूँ। से हाई टू माई बेबी। हाँ, पीछे ये मेरे बच्चे ही है। एंड डोंट डेयर टू आस्क मी इन माई कमेंट्स कि इनके पापा कौन है, बिकॉज मैंने आपकी मॉम से कभी जाकर नहीं पूछा कि आपके बच्चों के पापा कौन है। हम सबकी मम्मियों ने भालुओं के साथ संबंध नहीं बनाए थे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। मैं बाहर इसलिए जा रही हूँ बिकॉज आई हैव टू रिकॉर्ड कंटेंट। आज मैं अपना समय निकाल कर उस इंसान को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिसने मुझे इन्फ्लुएंसर बनाया। इन्फ्लुएंसर? आज मेरा बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैं इस जगह पर आ गई। एंड आई केम अलोन, आई हैव नोबडी अलोंग विद मी। बाहर आने का मन नहीं था, इसलिए पैशन आ गई। अमीरी। यहाँ से निकलने का टाइम हुआ और जब लाइट्स ऑन हुई तो मुझे पता चला कि मैंने 2 ड्रिंक्स नहीं, आई हैड अराउंड 6 to 7 शॉट्स। यू नो व्हाई? आज मैं आप लोगों के पास अपना दुख लेकर आई हूँ। क्या लेके आई हो? आज मैं आप लोगों के पास अपना दुख लेकर आई हूँ। ओहो, कंटिन्यू। गाइस, मेरी इस उम्र में मुझे प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है, बट प्यार है ही नहीं। अबे चुप, प्यार 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 प्यार, मुट्ठी मार के सो जाओ यार। वेल, इस वीडियो का भी कोई कंक्लूजन नहीं है, लेकिन इस वीडियो में एक पॉइंट है। ओके, भले इस वीडियो में मैंने इनके बारे में कुछ भी बोला हो, मुझे लगता है एंड आई थिंक यही ट्रुथ है, इसका कोई शुगर डैडी नहीं है और ना ही किसी की शुगर बेबी है। आई टेल यू हाउ। इनका कोई तो ज्वेलरी ब्रांड है जो वो इंस्टाग्राम पे प्रमोट करती है। अभी मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी। अभी मेरे पीछे ये पोस्टर देख रहे हो तुम, अगर मैं तुम्हें अपने रूम का पूरा टूर दूं तो इन पोस्टर्स के अलावा और कहीं कोई पोस्टर नहीं है। मतलब पोस्टर्स है लेकिन ये वाले पोस्टर्स और कहीं पर नहीं है। सो बेसिकली ये जो पोस्टर है ये मुझे अपने 18th बर्थडे पे मिला था मेरे दोस्तों से, एंड
मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट करने से पहले ये पोस्टर जानबूझ के इधर अपने बैकग्राउंड में लगाया था। क्यों? सो बेसिकली अगर मैं ये प्रोवोकेटिव पोस्टर्स इधर को, और ये मेरे हिसाब से तो ये प्रोवोकेटिव है नहीं, क्योंकि ये GTA Vice City के पोस्टर है वो उस वीडियो गेम के, एंड ये एक आई कैचर है। सो अगर मैं वीडियो में हूँ तो सबसे पहली नजर तुम्हारी इस पोस्टर पे ही जाएगी, आई अज्यूम। एंड मेरे रूम में और कहीं कोई भी ऐसा पोस्टर नहीं है, क्योंकि ये पोस्टर मैंने जानबूझ के अपने पीछे लगाया है। वैसे ही विशाखा जी अपने वीडियोस में अपनी एक फेक लाइफस्टाइल बनाती होगी, या फिर अपने बारे में कुछ अंड शंड बोलती होगी ताकि उनको व्यूज आ जाए और उनका जो ज्वेलरी ब्रांड है जिसको प्रमोट कर रही है उसको लोग खरीदे। अभी मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे पास एक ब्रांड है, ब्रांड क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये वाटर बॉटल, अगर मुझे वाटर बॉटल बेचनी है, अगर मैं ये बोलूँ कि वाटर बॉटल बहुत अच्छी है, बहुत कड़क है, बहुत मजबूत है, बहुत लंबी है, पॉज, अगर मैं इस वाटर बॉटल के बस फीचर्स बताऊँ तो ये वीडियो देखने में इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये मार्केटिंग हर कोई करता है। लेकिन अगर मैं वीडियो बनाऊं कि अगर ये वाटर बॉटल इतनी मजबूत है कि अगर इसका मैं डिल्डो बना के अपनी गांड में डाल दूं, भले उसका लोग मजाक उड़ाए, उसके बारे में हेट कमेंट करे, लोग वो वीडियो देखेंगे क्योंकि वो वीडियो अटेंशन सीकिंग है। और जितने ज्यादा व्यूज उतने ज्यादा लाइक्स, और जितने ज्यादा लाइक्स उतना उसको पब्लिसिटी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि मुझे इतना ही लगता है कि विशाखा जी का जो ये ब्रांड है वो उसको प्रमोट करने के लिए कोई फेक स्टोरीज बनाती है, एंड आई थिंक उनके पास खुद ही वो सारा पैसा है, क्योंकि उनका ब्रांड अच्छा खासा चल रहा होगा। या फिर मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने सारे वीडियोज में, हर वीडियो के इंट्रो में, अभी मैं उनका प्रमोशन नहीं करने वाला, लेकिन वो अपने हर वीडियो के इंट्रो में बताते हैं कि उनका ज्वेलरी ब्रांड है, कैसा वो ज्वेलरी ब्रांड कितना अच्छा है, ये वो प्रमोशन करती है। तो मुझे एक पैटर्न नोटिस हुआ कि वो वीडियो में अपने ब्रांड का ही प्रमोशन करती है, एंड आई थिंक ये स्ट्रैटेजी मास्टर क्लास है। ओके, तुम अपना सेल्फ स्टीम गिरा रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हो, लेकिन who the fuck cares? इंटरनेट इज एंडलेस। अगर आज आपने कुछ प्रोवोकेटिव बनाया, कल को आपको कोई याद भी नहीं रखेगा। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब करना अच्छी चीज है, मैं इसको प्रमोट भी नहीं कर रहा। ये चॉइसेस सब्जेक्टिव होती है, किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं। अभी मुझे ये पर्सनली मैं खुद करने के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, लेकिन ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी उन्होंने खुद यूज की है, इसमें ना ही वो किसी को पैसे दे रही है, ना ही कोई बड़ा एक्टर है, बड़ा एक्ट्रेस है, वो खुद ही अपना प्रमोट कर रही है। भले ही वो सेक्सुअल तरीके से कर रही हो, लेकिन मुस्कान कारिया भी क्या ही करती है, वो तो कुछ प्रमोट भी नहीं करती, लेकिन वो फिर भी महीने के 50 लाख कमाती है, या उससे भी ज्यादा भी। सो वेल, मुझे तो इतना ही लगता है कि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मास्टर क्लास है, बस तरीके थोड़े गलत है। उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन हूं उन्हें बोलने वाला अगर वो महीने के 20-30 लाख कमा रही है। वेल, 20-30 लाख तो नहीं, मेरे लिए एक सब्सक्राइब ही काफी है। Back in this bitch part 2, and my ex said she love me, and I said, who is you? Ooh, damn, what you saying? My hair on me like a nigga Super Saiyan.